दोस्तों, ड्रामा क्लब से वाबस्ता यादों के सिलसिले में आज का ये एपिसोड खान इश्तियाक साहब के नाम है। हमारी यूनिवर्सिटी की तारीख़ में कुछ किरदार ऐसे हुए हैं जिनको वो मुकाम हासिल ना हो सका जिसके वो मुस्तहिक़ थे। उनमें से एक नाम खान इश्तियाक का है। ये बात तकरीबन हर अलीग जानता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का तराना असरारुल हक़ मजाज़ ने लिखा है, मगर जिस धुन में ये गाया जाता है वो किसने बनाई थी ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ये धुन खान इश्तियाक साहब ने बनाई थी। जानकार लोग मानते हैं कि इस कॉम्पोजिशन में तीन और लोग थे, मगर जो इस टीम को लीड कर रहा था वो खान इश्तियाक थे। और मौजूदा धुन में जिसको तराने को जो गाया जाता है उसमें यूनिवर्सिटी के मौसीक़ी के उस्ताद जनाब जॉनी फॉस्टर साहब का भी काबिल ज़िक्र कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों, पूरी दुनिया में यूँ तो अलीग्स को जोड़ने वाली बहुत सारी कॉमन चीज़ें हैं, मगर जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक हम लोगों के दरमियान है वो है हमारा तराना, जिसको सुनकर हमारे अंदर एक जज्बा, एक जोश पैदा हो जाता है। तो उस तराने के कंपोज़र को उसका वो हक़ मिलना चाहिए जिसका वो मुस्तहिक़ है। लिहाजा जब भी कभी तराने का ज़िक्र हो या असरारुल हक़ मजाज़ का ज़िक्र तराने के ताल्लुक़ से हो तो उसमें खान इश्तियाक साहब का भी ज़िक्र होना चाहिए। AMU में इश्तियाक साहब was best known for his role in उमराव जान as फ़ारूक शेख्स फादर। नवाब साहब का रोल उन्होंने अदा किया था और ये फ़िल्म AMU के लोगों को, बल्कि अलीगढ़ के लोगों को हिफ्ज़ थी, क्योंकि इस फ़िल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे मुज़फ़्फ़र अली साहब, वो ख़ुद अलीग हैं। फिर शहरयार साहब की गज़लों ने पूरे मुल्क में एक हंगामा बरपा दिया था और इसके जो लीडिंग कैरेक्टर्स थे फ़िल्म के, नज़ीरुद्दीन शाह साहब, अकबर रशीद साहब और ख़ुद इश्तियाक साहब, ये भी अलीग्स थे। तो 90s के दौर में जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो फ़िल्म कैरियर और बैंक की मुलाजमत से रिटायर होकर अलीगढ़ वापस आ गए थे और तारवाले बंगले में अपने एक दोस्त अज़ीज़ साहब के साथ रहने लगे थे। ये वो दौर था जब मैं ड्रामा क्लब में बहुत एक्टिव था और स्टेज पे बहुत सारी परफॉर्मेंसेस मैं करता था और किसी गलत फहमी का शिकार एक्टिंग में करियर बनाने के ख्वाब देख रहा था। इश्तियाक साहब AMU के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना चुके थे जो अब तक की यानी जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज़ या जितना भी काम हुआ है AMU के ऊपर, उसमें वो सबसे बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री है और जब भी कोई स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो उसमें वही डॉक्यूमेंट्री चलाई जाती है। इसके अलावा खान साहब दूरदर्शन के लिए टेलीफिल्म, सीरियल्स और डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे थे और मैं उनसे उन्हीं फ़िल्मों में रोल मांगने के लिए मिला था। ये पहली मुलाकात मुझे बहुत अच्छे से याद है कि खान साहब की पर्सनालिटी बड़ी इम्प्रेसिव थी, कद्दावर आदमी थे, अच्छी भारी आवाज़ थी, सन जैसे बाल, सफ़ेद कंधों तक और बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा। इसके बाद जब भी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया तो उसमें उन्होंने मुझे काम दिया, तकरीबन हर प्रोजेक्ट में। दूरदर्शन के लिए वो छोटे छोटे एपिसोड्स बनाते थे ब्रेकफास्ट शो के लिए, उसमें तकरीबन हर एपिसोड में मुझे उन्होंने काम दिया और बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेक उन्होंने दिया जब वो अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान जो मशहूर फ्रीडम फाइटर हैं, काकोरी केस से मशहूर, उनकी ज़िंदगी पे वो टेलीफिल्म बना रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान का टाइटल रोल दिया था उनके मिडिल एज का, जब वो स्कूल में पढ़ते थे और जहाँ से उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई थी। इस फ़िल्म से बहुत ये फ़िल्म हम लोगों ने रामपुर और शाहजहाँपुर में शूट की थी, जहाँ के अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान साहब रहने वाले थे और इस फ़िल्म की शूटिंग के दौरान हमारी मुलाकात अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान साहब के भतीजे से हुई, जिनका नाम भी अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान अपने चचा के नाम पे रखा गया था। इसके अलावा इश्तियाक साहब ने मेरी मुलाकात अली सदा जाफ़री साहब से कराई
अली सरदार जाफरी साहब उस दौर में एक सीरियल बना रहे थे कहकशां, जो कि मशहूर शायरों की ज़िंदगी पर था, और अलीगढ़ में वो मजाज के एपिसोड को शूट कर रहे थे। इसके अलावा इसी सीरियल में उन्होंने मखदूम मोइनुद्दीन का रोल, आजकल के जो सुपरस्टार हैं इरफान साहब, उस वक्त उन्हें कोई नहीं जानता था, उनसे वो मखदूम मोइनुद्दीन का रोल उन्होंने कराया था। इश्तियाक साहब के साथ ही मैं गोपाल दास नीरज साहब से मिला था। JNU के कुछ लोगों ने इश्तियाक साहब को अप्रोच किया था JNU का तराना लिखवाने के लिए और कंपोज करने के लिए, तो वो लिखने के लिए नीरज साहब के पास गए थे। तो मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ 5-6 बरस खान साहब के साथ रहा। उनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मालूम नहीं हो सका, सिवाय इसके कि वो क़यामगंज के रहने वाले थे और यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल करने के बाद यूनिवर्सिटी के किसी स्कूल में ग़ालिबन मिंटो सर्किल में मुलाजमत कर ली थी, और फिर बाद में वो छोड़कर नौकरी अपना एक्टिंग और म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक के वो आर्टिस्ट थे बेसिकली, वो बॉम्बे चले गए थे फिल्म इंडस्ट्री में अपना लक ट्राई करने के लिए। 1992 में पोस्ट बाबरी मस्जिद इवेंट उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अलीगढ़ राइट्स के ऊपर, उसका नाम था रुदाद चमन। मैं भी उनके साथ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था, और हम लोग बड़े ख़तरनाक ओकेजन्स पर शूट करने के लिए जाते थे, जबकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। इश्तियाक साहब को AMU से इश्क था। उनकी फ़िल्मों के सब्जेक्ट ज़्यादातर AMU रिलेटेड ही होते थे, और वो अपने आखिरी दौर में भी एमिनेंट एलीग्स के ऊपर फ़िल्म बना रहे थे। बहुत सारी यादें इन 5-6 बरसों में उनके साथ जो मैंने मेरा एसोसिएशन रहा, बहुत सारी खूबसूरत यादें वाबस्ता हैं। एक दो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक मरतबा खान साहब को हल्का सा हार्ट अटैक हुआ और वो मेडिकल में ICU में एडमिट थे, तो मैं और लवी पीरज़ादा साहब उनसे मिलने के लिए गए। तो अलीगढ़ की तहज़ीब का खूबसूरत नमूना और अलीगढ़ की ज़बान का खूबसूरत नमूना मेरे सामने पेश आया, जब लवी भाई ने बिस्तर पे लेटे हुए खान साहब का हाथ अपने हाथ में लेकर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कहा, सुना है हज़रत दिल कुछ खफा हो गए हैं। इतना हसीन जुमला था कि सुनकर खान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इसके अलावा जब इश्तियाक साहब अकबर ख़ान साहब का जो एपिसोड था अकबर द ग्रेट, उसके कुछ एपिसोड्स लिख रहे थे और उसमें एक्ट भी कर रहे थे, तो अकबर ख़ान साहब ने इरफ़ान हबीब साहब को, प्रोफेसर इरफ़ान हबीब साहब को इश्तियाक साहब के थ्रू अप्रोच किया। वो चाहते थे कि पैनल ऑफ हिस्टोरियंस में उनका भी नाम रहे, तो मैं खान साहब के साथ गया इरफ़ान हबीब साहब के पास इस रिक्वेस्ट को लेकर, और इरफ़ान हबीब साहब एग्रीड, मगर उन्होंने कहा कि दो चीज़ों का ख्याल रखिएगा। एक तो ये कि अकबर जो शहंशाह अकबर थे, वो ही वॉज नॉट अ वेरी टॉल मैन, वो थोड़े से दरमियानी क़द के इंसान थे और थोड़े से हेवी थे जिस्म से, और दाहिने पैर से लंगड़ाते थे। तो ये कहिएगा अकबर ख़ान साहब से कि इन चीज़ों का ख्याल वो रखें। तो बहरहाल जब वो पहला एपिसोड उस, या जाने कौन सा एपिसोड, जब अकबर का फुल ग्रोन अप कैरेक्टर सामने आया, तो अकबर ख़ान साहब ने रोल दिया था सैयद नवाब शाह साहब को। ये एक अफ़गान है, बड़े लंबे चौड़े से, यानी इस दौर में उस स्ट्रक्चर के लोग बड़े कम देखने को मिलते हैं। मेरे ख़्याल से 6.5-6-7 फीट के हैं। और ये जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो इरफ़ान साहब ने देखा होगा या किसी ने बताया होगा उनको, तो इरफ़ान साहब का बड़ा गुस्से में फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि भाई मुझे फ़ौरन इस पैनल से हटाओ। लिहाजा मैं इश्तियाक साहब के पास गया और फिर उसके बाद शायद उनका नाम जो है वो उनसे यानी पैनल से हटा लिया गया। और भी बहुत सारी छोटी मोटी यादें उनके साथ वाबस्ता हैं। मैं फिर ऐसा हुआ कि जब देखा कि भाई एक्टिंग में करियर कोई ख़ास नहीं जा रहा, तो मैं अलीगढ़ छोड़कर मुलाजमत करने के लिए बाहर निकल आया। और इत्तेफाक की बात है कि एक दिन शाम को
बाहर बाज़ार से कुछ चीज़ खाने की लेके आया और अखबार के जिस लिफाफे में मैं वो सामान लाया था वो वहीं मेज़ पे रखा था, और उस जब मेरी निगाह गई तो उसमें इश्तियाक साहब के इंतकाल की ख़बर छपी हुई थी। इश्तियाक साहब का दिल्ली में इंतकाल हुआ और वो जामिया के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन हुई। लिहाजा दोस्तों, इस एपिसोड को करने का मकसद ये कि यानी ही वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट अलीग, और इस खिराज अक़ीदत को पेश करने का मेरा मकसद ये है कि उनको याद किया जाए, और यानी उनके नाम के ऊपर कोई यूनिवर्सिटी में इमारत या कोई भी सूरत ऐसी हो जो कि हमारी जनरेशन के लोगों को ये बताए कि ये तराना जिसको हम गाते हैं, जिससे यानी हम अटैच्ड हैं इमोशनली और पूरी दुनिया में सारे लीग्स को जोड़ता है, ये वो इश्तियाक साहब ने कंपोज़ किया था। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, सरशार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्ताए गेसुए सुंबुल हूँ। जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पर बरसेगा। खुदा हाफिज़। तस्लीम, बिस्मिल्लाह, देख रही हो तुम? आदाब। अच्छे है ना? अल्लाह, कितने प्यारे हैं। खानम, ये जो उमराव जान के पास बैठे हैं, ये साहब? ये तो कोठा है नवाब साहब, यहाँ तो सभी तरह के लोग आते हैं। क्यों? आप जरा यहाँ आइए। अब आप ही के हाथ में हमारी इज्जत है खानम। सुल्तान को ये पता न चले कि हम यहाँ आते हैं। नवाब सुल्तान, ये आप क्या करें नवाब साहब? उनसे आपका क्या लेना देना? सुल्तान हमारा बेटा है खानम। अच्छा। उसकी माँ से अगरचे अलहदगी हो गई है, मगर आप खातिर जमा रखिए नवाब साहब। हम उमराव के लिए ये लाए थे, अब आप ही रखिए। चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। सरशार निगाहे नरगिस हूँ, पाबस्तगे सुए सुंबुल हूँ। ये मेरा चमन, ये मेरा चमन, ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। जो ताक़े हरम में रोशन है, वो शमा यहाँ भी जलती है। इस दश्त के गोशे गोशे से एक जुए हयात उबलती है।
वफा परवानों की, ये दश्त जुनून दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की, ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ, फितरत ने सिखाई है हमको उफ्ताद यहाँ परवाज़ यहाँ। गाए हैं वफा के गीत यहाँ, छेड़ा है जुनून का साज यहाँ। ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। इस बज़्म में तेरें खींची हैं, इस बज़्म में सागर तोड़े हैं, इस बज़्म में आँख बिछाई है, इस बज़्म में दिल तक जोड़े हैं। हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ, हर शाम है शाम मिस्र यहाँ, हर शब है शबे शिराज यहाँ। है सारे जहाँ का सोज यहाँ, और सारे जहाँ का साज यहाँ। ज़र्रात का बोसा देने को 100 बार झुका आकाश यहाँ, ज़र्रात का बोसा लेने को 100 बार झुका आकाश यहाँ। खुद आँख से हमने देखी है बातिल की शिकस्ते फाश यहाँ। ये मेरा चमन ये मेरा चमन। यहाँ से उठेगा वो सारी जहाँ पर बरसेगा, हर जूए रवां पर बरसेगा, हर कोह गरां पर बरसेगा, हर सर्व समन पर बरसेगा, हर दश्त दमन पर बरसेगा, खुद अपने चमन पर बरसेगा, गैरों के चमन पर बरसेगा, हर शहर तरफ पर गरजेगा, हर कसर तरफ पर गड़केगा। ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, ये अब्र हमेशा बरसा है, ये अब्र हमेशा बरसेगा, बरसेगा